हम आर्टिकल 234 देख लेते हैं। न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीश से अलग दूसरे न्यायाधीशों की नियुक्ति, ऐसे बोल सकते हैं। देखिए, जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य में न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा होती है, ठीक है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग से उनको परामर्श चाहिए होगा, ठीक है, और ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात ही की जाएगी। मतलब उच्च न्यायालय कौन सा, जिसके अधिकार क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालय आता है, ओबीसी उससे परामर्श करेंगे, और राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करेंगे, उसके बाद राज्यपाल नियुक्त करते हैं। ठीक है जी, देखिए फिर से पढ़ते हैं। जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य में न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा होती है, ठीक है, संघ के राज्य लोक सेवा आयोग से तथा मतलब उच्च न्यायालय जिसका अधिकार क्षेत्र में वो अधीनस्थ न्यायालय आता है, उस उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात ही राज्यपाल करते हैं, ठीक है। एक नियम द्वारा मतलब क्या होता है, राज्यपाल नियम बनाते हैं, राज्यपाल द्वारा निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार ही की जाएगी, ठीक है। नियम वगैरह बनाए जाते हैं राज्यपाल द्वारा। देखिए राज्यपाल मतलब बेसिकली नियम तो राज्य और राज्य विधानमंडल सरकार से ही बनाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन राज्यपाल उनको लागू करते हैं, ठीक है। देखते हैं, देखिए कहने का तात्पर्य यह है कि आर्टिकल 234 राज्य की अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों की भर्ती के नियम बताता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन नियुक्तियों में पारदर्शिता हो और योग्य उम्मीदवार ही चुना जाए, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालयों में जैसे जिला न्यायाधीश से अलग जो न्यायाधीश है ना, उनकी नियुक्ति इस आर्टिकल के द्वारा होती है। इससे राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श चाहिए होगा, उच्च न्यायालय से परामर्श चाहिए होगा। आया समझ में, ठीक है। देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया यहाँ पे देखिए, ठीक है। देखिए नियम बनाना, स्टेट रूल। सबसे पहले राज्यपाल क्या करते हैं, उन नियमों को बनाएंगे जिनके आधार पर भर्ती की जाएगी। ये नियम आमतौर पर राज्य सरकार या विधानमंडल के जरिए बनाए जाते हैं, ठीक है। सेकंड में देखिए राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह ली जाती है। नियम बनाने के बाद योग्य उम्मीदवार चुनने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, से सलाह ली जाएगी। आयोग क्या करता है, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार जो रहता है ना, उसके माध्यम से अभ्यर्थी का मूल्यांकन करता है और सूची बनाता है, ठीक है। उच्च न्यायालय की सलाह देखिए कैसे ली जाती है। इस प्रक्रिया में राज्य के उच्च न्यायालय से भी परामर्श किया जाता है। उच्च न्यायालय क्या करते हैं, योग्य उम्मीदवार की सूची में अपनी राय देते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये राय अनिवार्य होती है, ठीक है। बिना हाई कोर्ट के परामर्श से ये जो नियम है अमान्य माने जाएंगे। आया आपको समझ में प्रोसेस क्या रहता है, ठीक है। देखिए सुप्रीम कोर्ट